अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि सोलर पैनल्स के डॉक्यूमेंट्स होते क्या है, जब उसको इंपोर्ट करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को मिलते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स एज अ कस्टमर हमें उनसे निकलवाने हैं और वो देखने हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी उसी का फॉलो अप है। अब हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे भी स्क्रीन के ऊपर कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने देखने हैं। फवाद, ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है जो हमें देखना है। देखें, नंबर वन डॉक्यूमेंट एज अ कस्टमर आपने जो देखना है, आप मांग सकते हैं कि मुझे पीआई दिखाओ, प्रोफार्मा इनवॉइस दिखाओ। इनवॉइस वो होता है जो रसीद होती है जो इंपोर्टर को मिली होती है जब उसने मैन्युफैक्चरर से सामान ख़रीदा होता है। उसमें जाहिर सी बात है कि जो प्राइसेस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं जो कीमत से मुतल्लिक हैं वो छुपाई हुई होंगी, वो आपको नहीं दिखेंगी। बट आपको ये दिखेगा कि उसमें कौन सा पैनल इंपोर्ट किया गया था, किस वक्त इंपोर्ट किया था, किस कंपनी ने किया था, ये वही इंपोर्टर है या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वारंटी है वो किस इंपोर्टर के थ्रू क्लेम होनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें वो बातें लिखी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लेम भी डालेंगे तो अगर फ़र्ज़ करें आपका इंपोर्टर आपको तंग करता है तो फिर आपको क्लेम डालते हुए ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लेम तो डाल सकते हैं बाद में। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, आपकी तसल्ली रहती है इससे। ठीक है। उसके बाद आती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो इंपोर्टर को देता है कि आपके शिपमेंट के अंदर क्या क्या मौजूद होगा। उसके सीरियल नंबर्स होते हैं, आइटम्स की डिटेल्स होती हैं कि फ़र्ज़ करें ट्रीना का 650 वाट का पैनल अगर मंगवाया जा रहा है या जिंको का 545 वाट का पैनल मंगवाया जा रहा है तो कितने पैलेट्स हैं, उसमें कौन कौन से सीरियल नंबर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंपोर्टर को मिलती हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से। ये हो गया पैकिंग लिस्ट। तीसरे उसके बाद आती हैं जो काम की असल चीज़ें होती है, वो होती है टेस्ट रिपोर्ट्स। टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं शिपमेंट करवाने से पहले, जब चाइना से सामान जब निकलता है शिपमेंट होने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ये लॉ हैं कि पाकिस्तान क्वालिटी PQSCA के मुताबिक ये जो सोलर पैनल्स हैं वो इस क्वालिटी को मीट करने चाहिए। तो वो सारी की सारी टेस्टिंग होती है वहाँ से थर्ड पार्टी लैब्स के थ्रू। वो जो लैब्स होती हैं वो रिपोर्ट इशू करती हैं। रिपोर्ट नंबर 1 होती है COC रिपोर्ट, कन्फर्म सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये जो सोलर पैनल्स की जो कंसाइनमेंट है ये किस इंपोर्टर ने मंगवाया है, इसको मैन्युफैक्चर की। अब ये थर्ड पार्टी वेरीफाई कर रही है। असल में इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर भी तो मिल सकता है ना। मैं चाइना में एक कंपनी खोल लूँ, मैं वहाँ पे इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर बन जाता हूँ। आप यहाँ एक कंपनी खोल लें, आप इंपोर्टर बन जाएँ, हम दोनों मिल के वहाँ से 2 नंबर माल बेचना शुरू कर दें, तो मिल के तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर एक थर्ड पार्टी आ जाती है, इंस्पेक्टर आ जाती है जो इंस्पेक्ट करती है और वेरीफाई करती है कि ये क्वालिटी को मीट कर रहे हैं, ये धोखा तो नहीं दे रहे, ये वो चीज़ें हैं भी जो लिखी हुई हैं, तो फिर एक जो जेन्युइननेस होती है वो बढ़ जाती है। तो ये एक लॉ है जिसके मुताबिक आपको थर्ड पार्टी के थ्रू इंस्पेक्ट करवाना पड़ता है। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, COC रिपोर्ट, PSI रिपोर्ट, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी थर्ड पार्टी करके देते हैं। अब जो COC रिपोर्ट होती है, अगेन उसमें नंबर 1 लिखा हुआ होता है कि इंपोर्टर कौन है, फिर लिखा हुआ होता है कि ये मैन्युफैक्चरर कौन है, कि जिंको सोलर ही है या जेंको सोलर है, ये GINKO है या JANKO है, मतलब कोई फेक बंदा तो नहीं है, बिल्कुल कोई नाम छाप के कोई और तो नहीं दिखाना चाह रहा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ होता है कि इस शिपमेंट के अंदर टोटल पैनल्स जो हैं वो उसकी तादाद क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो नीचे लिखा हुआ होता है। उसके बाद लिखा हुआ होता है कि जो पैनल्स है उसका मॉडल नंबर क्या है, 545 वाट का जो भी पूरा मॉडल नंबर होता है अल्फ़ाबेट्स के साथ, कितने बस बार हैं और क्या वॉटेज है, वो पूरा का पूरा मॉडल नंबर लिखा हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ 545 वाट लिखा हुआ, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि 545 वाट के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। 535 भी आता है, N टाइप आता है, P टाइप आता है, हाफ कट आता है, तो वो पूरा का पूरा मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है। उसके बाद डेट लिखी हुई होती है और नीचे लिखा हुआ होता है कि कौन सी PSI रिपोर्ट के साथ ये लिंक्ड है, और उसमें PI नंबर भी होता है, प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर भी लिंक किया हुआ होता है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये हम COC रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें उसमें लिंक करी हुई होती हैं। ये एक पूरा रिपोर्ट हो गई जो जेन्युइन रिपोर्ट है, आपके लिए काम की है, आप इसको भी लें। उसके बाद एक रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं PSI रिपोर्ट। PSI रिपोर्ट होती है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये इंस्पेक्शन करवाई जाती है थर्ड पार्टी के थ्रू उस पूरे के पूरे कंसाइनमेंट की कि जो सोलर पैनल्स का आ रहा होता है वहाँ से। उसमें 2 बातें होती है, एक तो ये होता है कि पूरा का पूरा सारा का सारा लॉट चेक नहीं होता, पूरा का पूरा जो कंटेनर सारे के सारे खुल के एक एक पैनल टेस्ट नहीं करती वो इंस्पेक्शन जो टीम होती है, सैंपल ले लेती है, वो एक सैंपल लेती है और सैंपल को टेस्ट करती है। बट दूसरी बात ये होती है कि जितने भी कंसाइनमेंट में सोलर पैनल्स होते हैं सबका सीरियल नंबर मेंशन किया हुआ होता है। तो अब इसको 2 हिस्सों में बात कर लेते हैं। नंबर 1 कि सैंपल में टेस्ट करने का आपको क्या फ़ायदा। अब अगर एक पूरा का पूरा कंसाइनमेंट है, उसमें 5000 पैनल्स हैं लेट से,
तो उसमें से 20 पैनल वो निकालते हैं और 20 पैनल की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या करते हैं, वो पहले चेक करते हैं कि विजुअली आंखों के ज़रिए वो देखते हैं, उसको लैब में देखते हैं, चेक करते हैं कि वो जो पैनल्स हैं उस पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, उस पर क्रैक्स तो नहीं है, उसके जो स्टिकर्स हैं वो कहीं टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, वो कहीं फेक स्टिकर्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो उस मैन्युफैक्चरर के स्टिकर ना हो जो जेन्युइन स्टिकर ठीक बनाते है, हैं। फेयर इनफ। तो वो विजुअली पहले चेक करते हैं, उसके बाद वो उसको लोड डालते हैं, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको एक्चुअली टेस्ट करते हैं अंडर लोड कंडीशंस, कि इसके जो वीओसी लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट करंट है, जो सारे पैरामीटर स्टिकर के ऊपर, बारकोड के ऊपर, स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर और स्टिकर के ऊपर लिखे हुए हैं, वो एक्चुअली वो हैं भी कि नहीं है। ठीक है। ऐसा ना हो कि ओपन सर्किट वोल्टेज हो 45 वोल्ट्स के और जब आप एक्चुअली चेक करें तो वो 35 वोल्ट निकले। वो स्टिकर वाली बात ही हो गई ना रफली, कि वो बिल्कुल। 650 वॉट का पैनल ही नहीं है, वो तो 400 बिल्कुल। वॉट का है जिसपे 650 लगा दिया। बिल्कुल ऐसी है, तो वो ठीक है। सारी की सारी चीज़ें वो चेक होती हैं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये 20 सैंपल्स पे चेक होती हैं, ये सारे टोटल कंसाइनमेंट पे नहीं होती। ठीक है, फेयर इनफ। बट वो रैंडम सैंपल होता है, सही वो है। अपनी मर्जी से 20 सैंपल उठा के पूरे के पूरे कंसाइनमेंट को करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है कि हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा जो लॉट है, जो पूरा का बिल्कुल। पूरा कंसाइनमेंट है, वो इजी चीज़ों पे मुश्तमिल हो। अच्छा, ये हो गया आपका 20 आपके चेक हो गए। उसके बाद रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ होता है, जो आपकी स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं, रिपोर्ट के आखिर में सारे के सारे सीरियल नंबर्स मेंशन होता है कि इस कंसाइनमेंट के अंदर प्रोडक्ट आईडी सबकी लिखी हुई है। बिल्कुल, कि सारे के सारे जो सोलर पैनल्स इस कंसाइनमेंट के अंदर मौजूद है उन सब का यूनिक सीरियल नंबर ये है, सीरियल नंबर ये, सीरियल नंबर ये, सीरियल नंबर ये, सीरियल नंबर ये। जिसका मतलब है कि जब आप ख़रीदने जाएंगे अपने इंपोर्टर से या रिटेलर से, तो आपको जो एग्जैक्ट पैनल मिल रहा है उसका सीरियल नंबर इस रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि जो आपको सोलर पैनल मिल रहा है उसका सीरियल नंबर कहीं मौजूद ही ना हो इन रिपोर्ट्स में, और आपका रिटेलर आपको कह रहा हो कि जी वो लिखना भूल गए थे, या वो तो थोड़ी देर बाद ये रिपोर्ट पहले बन गई थी और 5 मिनट बाद पैनल्स वहाँ से निकले थे। मतलब कोई भी ऐसा हीला बहाना नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से आपका जो पैनल का सीरियल नंबर है वो उस पर मौजूद ना हो। हो ही नहीं, वरना तो इसका Possible। मतलब कोई गड़बड़ है। गड़बड़ है, वो फिर मकसद ही फौत हो हाँ। गया ना। वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे तो नहीं बनते ना कि आपका वाला पैनल रह गया और बाकी सारे लिखे गए पैनल पहले निकल गए और डॉक्स पीछे बाद में आ रहे और थे, बंदा भूल गया। बंदा भूल, ऐसा नहीं ऐसे होता। हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। आपका हाँ। पैनल का सीरियल नंबर, वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, उसका काम ही ये होता है, उसको पैसे इस बात के मिलते हैं, अगर वो ये भी ना कर पाए तो उसको कुछ मतलब हाँ। वो फिर ख़त्म हो जाए, वो बंद हो जाता है। इंटरनेशनली काम हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम नहीं हो रहा, बट सिर्फ ये बहाना पाकिस्तान में दिया जा सकता है कि वो बंदा लिखना भूल गया था। हाँ हाँ। ये बात हो गई। तो आपके जो सीरियल नंबर का, जो आपके जो सोलर पैनल का सीरियल नंबर है वो इस रिपोर्ट में मेंशन होगा। ठीक है। कुछ और ऐड करें आप? अच्छा, अब इसमें इन शॉर्ट सबसे पहले आपने पीआई ले लिया, बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसे। इनवॉइस जिसको हम कह रहे हैं, फिर सीओसी रिपोर्ट ले ली, और फिर पीएसआई रिपोर्ट ले ली, प्री इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है इसकी। इस तीनों से हमें काफ़ी हद तक वेरिफिकेशन हो जाएगी कि पैनल जेन्युइन है और इसी इंपोर्टर ने मंगवाया है, और हमें इंशाल्लाह वारंटी क्लेम में भी इसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट है जो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं? गुड्स डिक्लेरेशन होती है, और गुड्स डिक्लेरेशन में आपको फ़ायदा ये होता है कि अगेन आपको इंपोर्टर की डिटेल्स मिल जाती हैं, किसने मंगवाई है, और उसमें ये भी मेंशन होता है कि क्या आइटम क्या मंगवाया गया था। ये गुड्स डिक्लेरेशन इंपोर्टर के थ्रू इंपोर्टर फाइल करता है, बट उसमें आपको अगेन बेनिफिट ये हो जाता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या वो पैनल जो आपको मिल रहा है वो मंगवाया भी था इसने कि नहीं मंगवाया था। तो 650 वॉट का जो मॉडल पूरा- नंबर पूरा है मॉडल नंबर। ट्रीना का, वो पूरा उसमें मेंशन होगा बिल्कुल कि ये वाले पैनल असल में मंगवाए गए थे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक तो है। अगेन आपको बेनिफिट हो जाता है। उसमें प्राइसिंग भी मेंशन होती है और बाकी चीज़ें भी जो होती हैं, जो इंपोर्टर आपको नहीं दिखाना चाह रहा होता तो वो छुपाई जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्राइस दिखाने का कोई वो नहीं है कि प्राइस भी दिखाई जाए, भाई आपको कितने का पड़ा था, आपको 50 रुपये का पड़ा था तो आप मुझे 52 का, ये कोई नहीं कह रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर को प्राइस भी साथ साथ बताई जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी इंपोर्ट कमोडिटी है, आप भी कंपनी को फ़ोन करके रेट ले सकते हैं और उनसे कोटेशन ले सकते हैं, रेट्स आपको पता लग जाएंगे, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। बट उसके प्राइस छुपा के बाकी सारी चीज़ें देना ज़रूरी है, उसमें कस्टमर का भी फ़ायदा है और उसमें इंपोर्टर का भी फ़ायदा है। जितनी जेन्युइन चीज़ आप कस्टमर को देंगे वो उतना सेटिस्फाइड आपसे रहेगा और उसका भी फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। देखें, ये जो रिपोर्ट्स की बात है ये अभी तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताई होगी, और बल्कि जो रिटेलर्स हैं उनको भी नहीं पता कि ये हमें कस्टमर्स को देनी है, और ये कितनी कंपलसरी है, कितनी ज़रूरी है कस्टमर के लिए जो भी पैनल ख़रीद रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको ला के दिखाएँ, आपको बताएं कि इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना कैसे है, देखना कैसे है, और उनमें से अपने सीरियल नंबर कैसे निकालना है और उसको फिर वेरीफाई करना है जो पैनल्स आपने इन फ्यूचर ख़रीदने हैं। ये इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। जितनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास ज़्यादा होगी उतना उसका अपना फ़ायदा होगा, और किसी का फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ उसका अपना फ़ायदा होगा। और मेरा ख्याल है मार्केट मैच्योर भी तभी होती है जब कस्टमर जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी और वो नॉलेजेबल होगा और वो जाके इन्फोर्स भी करवाए।
कस्टमर जब देखें, जाए जब लेन 10 लोग उठ के जाएंगे रिटेलर के पास और 10 के 10 कह रहे होंगे मुझे रिपोर्टें दो, वो रिपोर्ट मंगवा के दिखा रहा होगा, उसे बिल्कुल। प्रिंट करके रख देगा यहाँ पे, बिल्कुल। सर ये रिपोर्टें पढ़ी हैं, पढ़ते रहे जिस दिन से पढ़नी है, बिल्कुल। काम आसान हो गया। काम आसान वो हो मुझे एज अ कस्टमर तो तसल्ली हो गई कि मुझे मेरे साथ धोखा नहीं होएगा, मुझे जेन्युइन सामान मिलेगा। दैट्स व्हाट आई वांट। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं किसी का बिजनेस थोड़ी ख़त्म करने बैठा हूँ, बिल्कुल। पर मुझे अपने साथ भी धोखा नहीं करवाना, बिल्कुल मेरे साथ भी धोखा ना हो। आई एम मोर, इतनी नॉलेज है मेरे पास कि मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे तो भाई ये छोटी सी कोशिश है जो अभी तक किसी ने नहीं करी, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकें। कोई और डॉक्यूमेंट है या यही 5 डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए इसके अलावा भी छोटे छोटे होते हैं, बट अगेन वो आपको लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप इन्हीं 4-5 से काम अपना निकाल लेंगे तो आपका काम सेटिस्फैक्ट्रीली हो जाना चाहिए। बाकी जो बात थी डॉक्टर्ड या फेक डॉक्यूमेंट्स की, तो फेक डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा रह सकते हैं, कोई भी छाप सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है, बट अगेन वो सीरियल नंबर उस सोलर पैनल के अंदर घुसाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगेन वो पॉसिबिलिटी है, इस पर भी हम एक पूरी डिस्कशन वीडियो बनाएंगे आने वाले दिनों में कि किस तरह आपने कोशिश करनी है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बाद भी अगर कोई 2 नंबरी कर सकता है, 5% 3% का चांस अगर रहता है, तो वो क्या क्या बातें हैं, आप उनको कैसे अपनी नज़र में रख सकते हैं। बिल्कुल। बट अगेन अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वेरिफिकेशन वालों को, तो 90-95% तो आप सेफ साइड में पहले ही पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल। जो बंदा आपको डॉक्यूमेंट्स दे ही नहीं पा रहा, तो उसकी तो वेरिफिकेशन आपके क्लियर हो गई ना, कि उसका तो डॉक्यूमेंट्स, उसके जो पैनल्स हैं, या तो वो जेन्युइन है और वो वेरीफाई नहीं करवा पा रहा, या वो जेन्युइन है ही नहीं। तो बात आपके जहन से क्लियर हो गई, आप आगे किसी और से ले लें। तो प्रोसीजर को फॉलो करने में आपका फ़ायदा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें और चैनल को सॉरी, एक और बात है कि जो पैनल्स के, सोलर पैनल्स के जो सीरियल नंबर्स हैं, उनको कैसे वेरीफाई करना है ऑनलाइन, किस मैन्युफैक्चरर का कौन सा पोर्टल है, क्या वेबसाइट है, क्या ऐप है, हर मैन्युफैक्चरर का डिफरेंट तरीका है कि वो सोलर पैनल्स का जो सीरियल नंबर होता है उसको वेरीफाई करवाने का। नेक्स्ट स्टेप यही है। नेक्स्ट स्टेप यही है। पहला स्टेप यही था कि आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करें, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएं, आपको बताएं उसमें क्या क्या आपने देखना है, क्या क्या आपने वेरीफाई करना है। नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से मैन्युफैक्चरर के पैनल्स कहाँ जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने एंड पे आप ख़रीद लिए हैं फ़र्ज़ करें, और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अब वेरीफाई करूं, या आप सेकेंडरी तौर पे एज एन ऑल्टरनेट सेकंड सोर्स आप चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन जाके भी चेक कर लूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी अगेन आपका बेनिफिट है और वो आपको लाजमी करना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस चलिए जी, मेरा ख्याल है रैप अप करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।